नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आज से करीब 20 साल पहले की है, जब पूरी दुनिया ने नई सदी में कदम रखा था। भारत का नई सदी में स्वागत कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज से हुआ था, या ये भी कह सकते हैं कि भारत के नई सदी में आने के बाद भी यहाँ कुछ भी नहीं बदला था। यहाँ अब भी जनता को आसानी से अफवाह उड़ाकर भ्रम में डाला जा सकता था। 20 फीट की छलांग मारने वाला बंदर, जिसके सीने में अलग अलग रंग की लाइट्स जलती थी, इसे आप सुपरनैचुरल कहें या जनता के बीच आग की तरह फैली अफवाह, पर यह कहानी सच है। साल 2000 के साथ ही नॉर्थ इंडिया की रातों के सन्नाटे में एक नया डर, एक नया खौफ भी दबे पांव आ गया था। सीरियल किलिंग के किस्से तो दुनिया भर में भरे पड़े हैं, पर इंडिया में ही ऐसा हुआ जब कोई सुपरनैचुरल चीज किसी सीरियल किलर की तरह जनता को निशाना बना रही थी। कभी चेहरे को नोचा तो कभी चोटियां काटी। साल 2000 की गर्मियां, जब दुनिया नई सदी में जाने का जश्न मना रही थी, भारत के उत्तर प्रदेश में मुंह नचवा नाम के एक आतंक ने जनता को रातों में जगाना शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी। कानपुर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में पूरा परिवार अपने घरों की छतों पर सोता है। गर्मियों की छुट्टियां हर कोई अपनी नानी के घर या दादी के घर में बिताते हैं। गर्मी की छुट्टियों में अपने सारे कजिन और बाकी रिश्तेदारों के साथ घरों की छत पर सोने का आनंद ही अलग होता है। साथ ही साथ आज से करीब 10-12 साल पहले उत्तर प्रदेश और बाकी नॉर्थ के स्टेट्स में बिजली की भी बहुत प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में छत पर ठंडी हवा में सोना सबसे अच्छा ऑप्शन होता था। मई 2000 में कानपुर में पहली बार मुंह नचवा की खबर सामने आई। रात में छत पर सो रहे एक बच्चे के मुंह पर कोई अपने नाखून से गहरी खरोच मारकर भाग गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऐसे ही किसी के चेहरे पर पंजा मार के भागने की खबर आई। जिनके साथ यह घटना घटी, उनमें से कुछ ने इसे जानवर कहा, तो कुछ ने इसे आधा जानवर और आधा इंसान जैसा दिखने वाला बताया। जितने मुंह उतने तरह की बातें। कई जगह से मुंह नचवा के कारण जनता की मौत होने तक की खबर आई। उत्तर प्रदेश में घरों की छत काफी हद तक जुड़ी होती है। अगर आप एक घर की छत पे हैं तो आराम से कूदते फांदते हुए पूरे मोहल्ले की छत नाप सकते हैं। जिस वजह से इस मुंह नचवा को पकड़ना या वो कहां से आता है और कहां भाग गया, ये पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता था। वैसे तो छतों पे कूदना फांदना एक आम इंसान भी कर सकता है, पर मुंह नचवा के विक्टिम के अनुसार यह जिस तेजी से एक छत से दूसरी छत पे भागता था, वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। पूरी गर्मियों में इस मुंह नचवा का आतंक रहा। जनता ने डर के मारे अपने घर की छतों पे अकेले सोना बंद कर दिया। मुंह नचवा के ज्यादातर शिकार 10 साल से कम उम्र के बच्चे थे। बच्चों का छत पे खेलना बंद हो गया था। शाम होने के बाद बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने दिया जाता था। जैसे जैसे बारिश का मौसम आया, जनता ने छत पे सोना बंद कर दिया और धीरे धीरे मुंह नचवा और उसका आतंक भी गायब हो गया। इस घटना के अगले साल गर्मियां फिर आईं और इस बार एक नई आफत दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दिखने लगी। इस बार एक काले बंदर का आतंक शुरू हुआ। अप्रैल 2001 की एक सुबह 5 बजे हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान में सूर्य की पहली किरण आकाश में छाए हुए अंधेरे को मिटाने का प्रयास कर रही थी। एक व्यक्ति अपनी छत पे आधी नींद में उठकर छत के किनारे मूत्र विसर्जन करने गया। तभी उस पर एक बंदर जैसी आकृति वाली किसी चीज ने हमला कर दिया। वो इंसान चीखता हुआ वहां से भागा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला जग गया। सबने उस हमलावर को खोजने का प्रयास किया।
अब पूरी तरह से उजाला हो चुका था। किसी को कुछ नहीं समझ में आया कि यह सब क्या हो रहा है। उनके जहन में अब भी पिछली गर्मियों के मुंह नचवा की यादें ताजा थीं। मीडिया भी मौके पर पहुंचती है। जनता ने इसके बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने इसे एक आम बंदर का कारनामा बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद दिल्ली में ऐसे ही एक के बाद एक कई हमले हुए। मई 2001 में दिल्ली में एक प्रेग्नेंट महिला इसी काले बंदर से बचने के लिए भागते हुए सीढ़ियों से गिर गई, जिसके बाद उसकी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। 2 आदमियों की काले बंदर के खौफ से भागते हुए छत से गिर जाने की वजह से मौत हो गई। काले बंदर के विक्टिम्स ने बताया कि इसका मुंह बंदर जैसा है और इसकी छाती पर लाइट जलती बुझती रहती है। यह 20 फुट ऊंची छलांग मार लेता है। इस काले बंदर का आतंक मुंह नचवा से भी अधिक था। काले बंदर के अटैक के सैकड़ों मामले सामने आए। पुलिस और प्रशासन पर इतना दबाव बन गया कि पुलिस ने बकायदा विक्टिम से पूछकर इस काले बंदर का स्केच तैयार किया और इसे दिल्ली के अलग अलग भाग में चिपकाया। अब आप खुद सोचिए, हमारे देश की राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पुलिस के पास है, वो पूरे शहर में एक ऐसा स्केच चिपका रही है जो किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा लगता है। हाइट 4 फीट, बंदर की शक्ल और सीने पर अलग अलग रंग की जलती बुझती लाइट। जनता ने अपने मोहल्ले में खुद ही रात को पहरा देना और गश्त मारना शुरू कर दिया। सोसाइटी की तरफ से हर रोज कुछ लोगों की ड्यूटी लगती थी जो रात भर जगकर मोहल्ले की काले बंदर से सुरक्षा करते थे। कुछ ऐसे भी किस्से खुले जिसमें जनता ने अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे पर बंदर का मास्क और लाइट लगाकर हमला किया। पुलिस उन गर्मियों में कोई 20 फीट कूदने वाला बंदर जिसके सीने में लाइट जलती हो को तो नहीं पकड़ पाई, पर ऐसे नकली मंकी मैन बहुत पकड़े गए जो अपने दुश्मनों को परेशान करने निकले थे। धीरे धीरे ये काले बंदर का आतंक भी समय के साथ समाप्त हो गया। साल 2009 में अभिषेक बच्चन की एक फिल्म आई, दिल्ली 6, जिसमें इस काले बंदर के किस्से के अराउंड एक बहुत ही अच्छी कहानी दिखाई गई है। इसके बाद अलग अलग समय में अलग अलग शहरों में कुछ समय के लिए एक मंकी मैन के हमलों की खबर आई। मुंबई में 2012 में मंकी मैन का आतंक काफी लंबा चला था, पर कभी भी पुलिस, वन विभाग या किसी और अथॉरिटी के हाथ ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा जिससे यह कहा जा सके कि इस तरह का कोई सुपरनैचुरल जानवर या अननैचुरल जानवर एग्जिस्ट करता है। अभी इसी साल 1 मार्च 2020 को मुंबई के कांदिवली में एक मिस्टीरियस मौत हुई जिसे मंकी मैन का काम कहा गया। तो इस मंकी मैन की कहानी में बस इतना ही। अगर यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।